ओके चलो ध्यान दो भी यहाँ पे दोस्तों, एस वाई बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर चैप्टर नंबर 4 वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में कल हमने दो सम देखे थे, जहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या फॉर्मूला है इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने का, बताओ तो, बताओ तो क्या फॉर्मूला है। फंड अवेलेबल फॉर, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, किसके लिए फंड अवेलेबल, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, डिवाइडेड बाय क्या बेटा, टोटल जितने आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, नंबर ऑफ क्या इक्विटी शेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। और यहां पे हमें क्या निकालना पड़ता है, नेट असेट निकालना पड़ता है। क्या नेट असेट, यहां पे सही दिख रहा है क्या, हाँ, नेट असेट अवेलेबल, मतलब नेट कितना आपका बैलेंस बचा असेट वसेट बेच के। अब देखो जैसे कि ये वाला सम, अब थर्ड सम हम सॉल्व करने वाले हैं। कहा गया, ये रहा, चलो ध्यान दो। थर्ड सम में आप पहले देखो कि क्या आपको समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नाकोदा लिमिटेड नंदगांव डिस्क्लोज द फॉलोइंग बेसिस। इन्होंने कहा इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, कितने इक्विटी शेयर है बेटा, 20,000। तो यहां पे आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल जाते हैं, कहीं से अलग नहीं दिए रहेंगे क्वेश्चन में, आपको यहां से मिलेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये समझ में आ रहा है क्या, यस। अब प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 1,000। कितने टोटल हो गया, 1,000 शेयर इंटू 100 कितना है, 1,00,000। लेकिन इस सम में खासियत क्या है, वो सिर्फ समझो, ऑब्जर्व करो। इसके आगे क्या दिया हुआ है, 8%। और इसका मतलब क्या होता है पता है, डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड। मेरे साथ बोलो, क्या होता है, डिविडेंड। म्हणजे सर प्रेफरेंस शेयर ये 8%, 9%, 10%, अगर ऐसा रेट दिया तो आपको समझना है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया बेटा, 1,00,000 का। इनके 1,00,000 तो हम वापस करेंगे ही, लेकिन इसके साथ उनको क्या पेड करेंगे, डिविडेंड। तो कितना आएगा, 1,00,000 पे 8% डिविडेंड निकालो तो, वेरी गुड, कितना आ जाएगा, 8,000 रुपया डिविडेंड आएगा। तो इतना पैसा हम पहले किसको पे करेंगे, प्रेफरेंस वाले को, और फिर बचा तो किसे जाएगा, इक्विटी वालों को। हम जो निकालते हैं ना फंड अवेलेबल फॉर इक्विटी, ठीक है। एनीवेज छोड़ो इसको भी, बाकी तो कोई देखना नहीं था आपको। हाँ, इसमें ये देखना था कि आपका करंट लाइबिलिटी क्या है, जनरल रिजर्व नहीं, बिजनेस प्रॉफिट्स नहीं, प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड 8,000, वो जो प्रपोज था वो हम पे ही कर देंगे। क्या ये करंट लाइबिलिटी है क्या, यस। बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी है क्या, यस। रेंट पेबल करंट लाइबिलिटी है क्या, यस। तो आपको मैंने क्या बताया, करंट लाइबिलिटी। चलो असेट साइड को जाओ, कितने असेट है, गुडविल, प्लांट, फिक्सचर, स्टॉक इन ट्रेड, बुक डेट, बैंक बैलेंस और अंडर राइटर कमीशन, ये लेने का नहीं। कितने हो गए टोटल, 5। सम देखते हैं अब क्या दिया हुआ है। द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑफ कंपनी, द असेट वर रिवैल्यूड एज फॉलो। गुडविल को कितना रिवैल्यूड कर दिया, 15। अब आप जब नेट असेट निकालोगे तो 25,000 लोगे या 15,000 लोगे, 15। प्लांट इज अंडर वैल्यूड बाय 15,000। प्लांट का वैल्यू कितना बेटा, 1,60,000। तो 1,60,000 लोगे कि 15 लोगे, रोक लो, वो माइनस करके अमाउंट लेना है, ये 15 नहीं है, बाय बोला है। क्या बोला है, रिड्यूस बाय 15,000। तो तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी कितना दिख रहा था ऊपर बेटा, प्लांट एंड मशीन, प्लांट 1,60,000। उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया, अंडर वैल्यूड। अच्छा, ये बाय अंडर वैल्यूड है तो उसमें ऐड करना है कि लेस करना है, ये भी आपको देखना है। बहुत आराम से देखिए, समझिए। चलो पहले वापस से एक बार देखो, क्या प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 1,60,000। लैंग्वेज में इन्होंने क्या बोला है, देखो, प्लांट एंड मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाय 15,000। जो ऊपर की चीज है, वो ऊपर की चीज है वो अंडर वैल्यूड है, एक मिनट बेटा, और स्टॉक क्या हो गया है, ओवर वैल्यूड। तो आप क्या करोगे, ये 15,000 ऐड करोगे और 10,000 क्या करोगे, लेस। नहीं समझा, बताओगा। यहाँ पे देखो 175 आया, देखो 60, वो लेस नहीं किया, क्या किया, ऐड। म्हणजे सर लैंग्वेज बताओगे आप, यस। ये देखो, उन्होंने कहा कि कोई चीज दिखनी चाहिए थी 175 की, कितनी बेटा, 175। वो कितने में दिख रही है ऊपर, 1,60। तो उन्होंने क्या बताया, ये जो 1,60 दिख रहा है ना, वो क्या कैसे दिख रहा है, अंडर वैल्यूड दिख रहा है, मतलब कम दिख रहा है। तो आप उसे क्या करोगे, बढ़ाओगे। तो आप उसका नया वैल्यू एक्चुअल कितना लेके आओगे, 1,60
प्लस कितना बेटा 15,000, तो ये कितना चला जाएगा 1,75,000। वही चीज स्टॉक, स्टॉक कितना दिख रहा था तुमको, देखो तो ऊपर स्टॉक तुमको दिख रहा है 80,000। उन्होंने कहा ये स्टॉक ना ओवर वैल्यू हो गया 10,000 से ज्यादा दिख रहा है, बोले 80 नहीं है ये ओवर वैल्यूड है, मतलब ज्यादा दिख रहा है, तो आप क्या करोगे कम। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अगर ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट थी इसमें, 80,000 माइनस क्या बेटा 10,000, तो आपका स्टॉक कितना आएगा 70,000। ये समझा क्या। तो अगर कोई चीज अंडर वैल्यूड है, कोई चीज कम दिख रही है, तो आप उसमें क्या कर दोगे ऐड, और कोई अगर ओवर वैल्यूड है ज्यादा दिख रही है तो आप क्या कर दोगे माइनस। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, इतना समझा। यस। अब क्या करेंगे जरा देखना, हमारा आंसर तुमको पूछा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट विच वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेशन ऑफ क्या करना पड़ता है, नेट असेट। गुडविल जो चेंज हुआ था उस पर ले लिया 15,000, प्लांट 175, 175 कैसे आया बेटा बताओ तो जरा मुझे। सर हमारे बैलेंस शीट में प्लांट कितना दिया हुआ है उन्होंने 1,60,000, हमारा ये अंडर वैल्यूड था कितने से 15,000 से, इसलिए अंडर वैल्यूड था तो ऐड किया, तो इसलिए कितना अमाउंट आया 1,75,000। फिक्सचर कितना है 5,000। बोलिए सर फिक्सचर कहां से आया, क्वेश्चन देखो आप लोगों को बैलेंस शीट में दिखा, उसको ना तो अंडर वैल्यू है ना ओवर वैल्यू, जिसमें कुछ भी नहीं हुआ वो एज इट इज उसी वैल्यू पे आ जाएगा। ओके डन। स्टॉक इन ट्रेड कितना दिख रहा था 80,000, लेकिन 80,000 क्या हो गए थे ओवर वैल्यूड, तो हम इससे उतनी ओवर वैल्यूएशन से कम करेंगे, तो कितना लिखेंगे बेटा 70,000। बुक डेट मतलब डेटर कुछ चेंज नहीं किया, तो कितना दिया है क्वेश्चन में देखो, बैलेंस शीट के असेट साइड पे डेटर कितना दिख रहा है, बुक डेट्स 1,25,000 एज इट इज ले लिया क्या, यस। बैंक बैलेंस कितना दिख रहा है 4,000। तो आपके असेट देखो 1 2 3 4 5 और बैंक बैलेंस क्या लिया 6। यहां पे आप लोगों को एक बार ऊपर जाके चेक कर लेना, यस। 1 गुडविल, प्लांट 2, फिक्सचर 3, स्टॉक 4, बुक डेट 5 और बैंक बैलेंस कितना 6। हमने अंडर राइटिंग कमीशन लिया नहीं, जिसमें एडजस्टमेंट थी वो चेंज किया। गुडविल में एडजस्टमेंट थी 25 ने, हमने कितना लिया 15। प्लांट 160 ऐड किया 15, कितना लिखा 175। फिक्सचर में कुछ एडजस्टमेंट नहीं थी एज इट इज लिखा। स्टॉक इन ट्रेड 80 थे, ओवर वैल्यू हो गया तो कम किया, कितना 70 लिखा। बुक डेट 125 एज इट इज, बैंक बैलेंस एज इट इज, ये अपना असेट करंट असेट है या असेट है नहीं, ठीक है। अंडर राइटिंग कमीशन लोगे नहीं, खत्म हो गया, इतना असेट लिखा। कर लाइबिलिटी क्या है बेटा, ट्रेड, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, रेंट पेबल। और एक बात देखो यहाँ पे आपके तीनों के तीनों असेट का टोटल आया 3,94,000, उसमें से माइनस करेंगे क्या करंट लाइबिलिटी, एज इट इज अमाउंट ले लेंगे जो बैलेंस शीट में दिया है। देख लेना एक बार बैलेंस शीट में अमाउंट वही है कि नहीं। डन। तो इसका टोटल आया कितना बेटा 3,94,000 में से इन तीनों का टोटल कितना होता है जरा माइनस करोगे 35 और ये होता है 52। तो इसमें से अगर 52,000 गया 0,0,0,4 में से 2, यहाँ पे 4 बराबर 3 लाख कितना बचता है 42,000। ये जो बचा उसे हम क्या कहेंगे बेटा टोटल नेट असेट, जो कितना आया 3,42,000। इतना समझा। हाँ अब क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट अवेलेबल फॉर हुम, इक्विटी शेयर होल्डर। तो उसके लिए हमको पहले किसका पे कर देना पड़ेगा, प्रेफरेंस वाले को। मुझे बताओ बेटा प्रेफरेंस वालों को कितना पैसा देना है 1,00,000, और ये जो 8% का डिविडेंड जो प्रपोज था देखो यहाँ पे ये पेड करना है, तो टोटल कितना पेड करना है 1,08,000। तो आपके पास जो नेट असेट बचे थे 3,42,000, उसमें से आपने क्या किया लेस कर दिया, क्या लेस किया बेटा लेस किया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पेड 1,00,000, और उनको क्या देना था प्रपोज जो भी डिविडेंड है वो 8,000। तो 1,42,000 में से ये 2 माइनस हुआ तो कितना बैलेंस बचता है इक्विटी वालों के लिए 2,34,000। फिर आप ये लिखोगे ये जो आंसर निकाला ये क्या था बेटा नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तीसरा कैलकुलेशन ऑफ विच वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू, क्या फॉर्मूला है नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितना नेट असेट अवेलेबल है 2,34,000,
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है बताओ तो 20,000। कैसे पता चला? क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहां पे दिया हुआ है सर? ये रहा 20,000 इक्विटी शेयर जो अवेलेबल है। तो आपने जब डिवीजन किया, यहाँ पे सिर्फ एक नया पॉइंट आया डिविडेंड का, तो आपका कितना आ गया? इंट्रिंसिक वैल्यू 11.70। चलो सॉल्व करो ये सब बिना देखे। अब मैंने बता दिया, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन है, सबको ऑनलाइन वालों को भी सिर्फ क्वेश्चन देख के ही सॉल्व करना है। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, फटाफट से सॉल्व करो। यस चलो, ऑनलाइन वाले जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो लेक्चर पॉज करके कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैंने लेक्चर पॉज किया था, यहाँ पे स्टॉप किया था। अब सेकेंड सम, ये तो डन हो गया बेटा। अब ये सम है फोर्थ नंबर, पूरा पढ़िए ध्यान से। यहां पे कुछ तो आपको ना एवरेज प्रॉफिट, मेंटेनेबल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, ऐसे कुछ तो दिखेगा। और यहाँ पे अब आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा डिफिकल्ट चीज चालू हुआ, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू तक डन हुआ। समझा क्या इंट्रिंसिक वैल्यू? कितने सम थे इंट्रिंसिक के? 3। चालू हो गया रिकॉर्डिंग? हाँ, पहला सिंपल सम था, असेट में से लाइबिलिटी माइनस किया और फिर आपका सीधा फॉर्मूला आपने डाल दिया, फंड अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। दूसरा कैसा सम आया? जहां पे प्रेफरेंस शेयर्स दिया है, तो आपने नेट असेट निकाले। नेट असेट में से आपने क्या किया? प्रेफरेंस वालों का पैसा पहले माइनस कर दिया, उसके बाद जो पैसा आया डिवाइडेड बाय क्या किया? इक्विटी शेयर। फिर हमने तीसरा सम देखा। तीसरा सम क्या था? यहाँ पे एडिशनल था प्रपोज डिविडेंड, वो 8%। याद रखना, क्योंकि ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सम करने से पहले ऐसे ना हो कि ये पढ़ा और इसमें समझा ही नहीं। तुमको डाउट रहेगा ये प्रपोज डिविडेंड क्या था सर? ये प्रपोज डिविडेंड क्या था वो छोड़ो, प्रेफरेंस का था, ये कैसे समझा? क्योंकि यहाँ पे देखो कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर है? 8%। 1 लाख पे 8% मतलब कितना आता है वो? 8,000। इसीलिए ये प्रपोज डिविडेंड किसका पार्ट है? प्रेफरेंस वालों का। ये करंट लायबिलिटी में लोगे अभी नहीं, लेकिन वो प्रेफरेंस को देते वक्त माइनस कर दोगे। तो इसमें आपने दो चीजें माइनस, पहले 3 सम समझेगा, पक्का समझा? ओके, फोर्थ वन फिर अपन शुरू करेंगे, लेकिन 3 में किसी को कोई डाउट? हेलो एवरीवन, डिस्कशन कर रहे हैं, रॉ डिस्कशन है। मेथड का नाम है अपना वैल्यू ऑफ कैलकुलेट कंपनीज इक्विटी एंड इन द यील्ड बेसिस मेथड। हम लोगों ने सम देखा है, सम में कुछ तो उन्होंने कहा था कि ब्रिमेन लिमिटेड बरेली इशू कितना इक्विटी शेयर? 50,000 इक्विटी शेयर। एक इक्विटी शेयर का प्राइस कितना था? 10। तो कितना पैसा आएगा इक्विटी शेयर इशू करके? 5 लाख आ जाएगा, बराबर है कि नहीं? 50,000 इंटू 10 कितना आएगा? 5 लाख। फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप, पूरा पैसा आ गया करके। कंपनी ने अर्न किया है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर, 15, 16, 17, 18, 19, 5 साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया है वो दिया हुआ है। ऑफ द प्रॉफिट सो अर्न 20% तुमने कितना किधर ट्रांसफर किया है? जनरल रिजर्व को। डेटा देखो क्या दिया है पहले वो समझते हैं। सम समझ रहा है? मैंने क्या पढ़ा अभी तक? क्या क्या पढ़ा? कि एक कंपनी है, कितने शेयर इशू किए? 50,000। एक शेयर कितने का था? 10। तो कंपनी को कितना पैसा मिलेगा? 50,000 इंटू 10 कितना? 5 लाख। उन्होंने कहा कि कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया है। हाँ, इसका कितना परसेंट वो किधर ट्रांसफर करते हैं? 20% जनरल रिजर्व। कोई टेंशन मत लो, यहाँ पे दिया है, तुमको लर्न तो ही ना करना है, सिर्फ आराम से देखना है। दिस प्रपोर्शन बीइंग कंसीडर्ड रीजनेबल इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और ये कंपनी हमेशा इतना ही परसेंट ट्रांसफर करती है बोले। एंड वेयर फेयर इन्वेस्टमेंट रिटर्न कितना परसेंट आ रहा है? 10%। रिटर्न मतलब जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका 10% उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ कंपनी का इक्विटी शेयर कितना वैल्यू है, और ऑन विच बेसिस? यील्ड मेथड। यील्ड मेथड के अब तक तुमको बताया नहीं। अब सॉल्यूशन में कितनी चीजें इजी लग रही है, आंसर देख के ही समझते हैं। पहला स्टेप क्या किया है उन्होंने? देखो तो, जोर से बोलो क्या? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ क्या? एवरेज एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। सब बोलो क्या? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। ये क्या एवरेज मतलब क्या? 5 साल का डेटा दिया देखो, 55,390, 57,820, 61,40, 61,280, 65,370, बराबर, डिवाइडेड बाय क्या? 5। तो अपने को क्या मिल जाएगा? एवरेज। कैलकुलेटर अलाउड है तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुमको क्या पेन पेंसिल से साइड में कैलकुलेशन नहीं करना है, लेकिन ये तो समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ क्या? एवरेज प्रॉफिट। सिंपल था। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ विच प्रॉफिट? मेंटेनेबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट बोला? मेंटेनेबल।
एवरेज प्रॉफिट से तुम क्या माइनस करते हो, वो 20% जो तुमने कहां पे ट्रांसफर किया है, जनरल रिजर्व को। तो बेटा 60,000 का 20% कैलकुलेटर पे कितना आएगा, 12,000। तो तुम मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, पहले तुमने क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट, डाटा दिया हुआ था, हाँ 5 साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या, 5, तो एवरेज प्रॉफिट आया। फिर दूसरा क्या निकाला, बोलो क्या, मेंटेनेबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, मेंटेनेबल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से क्या लेस किया, वो वाला अमाउंट जो तुमने कहा ट्रांसफर किया है, जनरल रिजर्व। 60,000 में से 20% ऑफ 60,000, 12,000, तो तुम्हारा कैलकुलेशन मतलब मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना आया, 48। तीसरा क्या निकाला, रेट ऑफ डिविडेंड। क्या बेटा, रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकाला, मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना निकाला था, मेंटेनेबल प्रॉफिट 48,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल पेड अप। कितना इक्विटी शेयर का अमाउंट था, कितने इक्विटी शेयर इश्यू किए थे तुम लोगों ने, 5 लाख। कितने इक्विटी शेयर इश्यू किए थे, 50,000, सॉरी कितने इक्विटी शेयर इश्यू किए थे, 50,000। तो 50,000 अगर इक्विटी शेयर इश्यू किए, एक इक्विटी शेयर का प्राइस कितना था, 10 रुपया, तो कितना अमाउंट आया रहेगा इक्विटी शेयर, 5 लाख आया रहेगा। बोलो यस और नो। तो उन्होंने इक्विटी शेयर कैपिटल पेड अप वैल्यू मतलब 5 लाख आ गया है, तो मेंटेनेबल प्रॉफिट 48,000, कैलकुलेटर तुम्हें अलाउड है तो टेंशन नहीं, डिवाइडेड बाय ये 5 लाख कहां से आया, समझा ना बेटा, 50,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए थे, एक कितने का था, 10 रुपए का, तो इसीलिए ये कितना हो गया, 5 लाख इंटू क्या बेटा, 100। तो अब मुझे बताओ कि कितना परसेंट, कुछ नहीं, कैलकुलेटर पे करोगे 48,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तो तुम्हारा रेट ऑफ डिविडेंड कितना आ जाएगा, 9.6। तीन चीजें मैंने आपको दिखाई, कुछ डिफिकल्टी लगा नहीं। पहला क्या निकाला आपने, एवरेज, कैसे आया, दिया था 5 साल डिवाइडेड बाय 5, जो भी प्रॉफिट था, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 60,000। फिर आपने क्या निकाला, मेंटेनेबल प्रॉफिट। मेंटेनेबल प्रॉफिट से क्या लेस किया, जो अमाउंट आपने कहा ट्रांसफर की, जनरल रिजर्व को, कितना ट्रांसफर किया, 20%। तो एवरेज प्रॉफिट 60,000 था, 60,000 का 20% कितना आया, 12,000। तो आप एवरेज प्रॉफिट से 12,000 माइनस करो तो कौन सा प्रॉफिट मिलेगा बेटा, मेंटेनेबल। फिर तीसरा आपने क्या निकाला, रेट ऑफ डिविडेंड। क्या निकाला, रेट ऑफ डिविडेंड। कैसे निकाला, मेंटेनेबल, बोलो मेरे साथ, मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल का अमाउंट पेड अप वाला। तो मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना आया, 48,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल कितना था, 5 लाख इंटू 100, तो कितना आ गया, वो 9.6%। तीन कैलकुलेशन समझे, ओके वेरी गुड। चौथे पे जाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्या, ईच इक्विटी शेयर अंडर विच बेसिस, यील्ड बेसिस मेथड। ये मेथड का नाम है, किसका नाम है, मेथड का क्या नाम है, बोलो क्या नाम है, यील्ड बेसिस मेथड। कैसे निकालते वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड। क्या निकाला है तुमने, यस, कितना आया, 9.6। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में दिया था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न टेकन कितना, 10%, समझा। तो आपने जो आंसर ढूंढा, रेट ऑफ डिविडेंड आपने जो निकाला 9.6 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिटर्न कितना, 10%। पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 10। कहां पे था सर ये, इक्विटी शेयर, एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का। तो पेड अप वैल्यू तो फॉर्मूला बन जाएगा, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ये समझो समझ में आ रहा है क्या, लर्न तो बाद में करना ही है, वो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है तो अल्टीमेटली तो प्रैक्टिस से हो ही जाने वाला है। तो जब आप ऑन डिविडेंड बेसिस अब आप निकाल रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर ऑन विच बेसिस, डिविडेंड, यील्ड बेसिस में, ए पॉइंट डिविडेंड बेसिस। तो डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना निकाला, 9.6, नॉर्मल कितना था, 10, और तुम्हारे पेड अप वैल्यू कितना था, 10। कैलकुलेटर पे करो, तुम्हारा 10 10 का टर्म कितना रहेगा, 9.6 रुपए, ये आया। ऑन विच बेसिस, डिविडेंड। कौन सा मेथड है, यील्ड बेसिस मेथड। पहला कौन सा बेसिस, डिविडेंड। दूसरा ऑन विच बेसिस, प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ क्या बेटा, मेंटेनेबल क्या, प्रॉफिट। विच वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू। मेंटेनेबल प्रॉफिट पता था क्या तुमको, यस, कितना था, 48। उसको डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 10%। कैलकुलेटर है, करो तो 48,000 डिवाइडेड बाय 10 और परसेंटेज का बटन दबाओ, ये करने की जरूरत नहीं है, पर कैलकुलेटर होने चाहिए, मोबाइल कैलकुलेटर से कुछ नहीं होगा, ढोक लो।
मैं कल के लेक्चर में बैठने ही दूंगा, कैलकुलेटर नहीं रहा तो ऑनलाइन वालों आप भी कि एग्जाम में इधर गलतियां करोगे कैलकुलेशन पे करो। चलो 48,000 डिवाइडेड बाय, कुछ बच्चे 10% भी करते हैं, बाद में मल्टीप्लाई भी करते हैं इंटरेस्ट से, करने की जरूरत है क्या? 48,000 को 48,000 लिखो कैलकुलेटर पे, डिवाइड का बटन दबाओ, 10 दबाओ और परसेंटेज दबाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना? 4,80,000। वापस 100 दबाने का नहीं, ये तो फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो तुमने ऑन प्रॉफिट बेसिस क्या निकाला? पार्ट वन बड़ी चीज है, बट ठीक है, हम लोग अब समझ रहे हैं कि चीज करना क्या है, फिर बाद में हम सॉल्व कर लेंगे सेकेंड टाइम। लेकिन यील्ड मेथड बहुत डिफिकल्ट नहीं, पहले समझो, तुमको सब समझा। पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ क्या किया? प्रॉफिट, जो कितना है? 4,80,000। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट कितना आया? 4,80,000। उसे डिवाइड किया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितना आया? मतलब 50। तो फिर भी आंसर कितना है? 9.6। इधर भी आंसर कितना था? 9.6। तो आपने जब ये आंसर निकालना चालू किया, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर अंडर विच बेसिस? यील्ड बेसिस मेथड। तो आपने ए डिविडेंड बेसिस पे निकाला। डिविडेंड बेसिस का फॉर्मूला क्या था बेटा? रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो तुम्हारा आंसर है 9.6 रुपीज। बी, तुमने ऑन द बेसिस ऑफ क्या किया? प्रॉफिट। तुम क्या करते हो? जो मेंटेनेबल प्रॉफिट आया उसको क्या करते हो? कैपिटलाइज, मतलब मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो तुम्हारा जो मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किया तो कितना अमाउंट आया? 4,80,000। अब तुम कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, प्रॉफिट बेसिस क्या करते? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट 4,80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितने? 50,000। फिर भी तुम्हारा आंसर क्या आया? 9.6। खत्म हो गया। बड़ा आंसर था, लेकिन इसको बहुत शांति से करोगे तो अब तुम्हारे ध्यान में आएगा कि अब मुझे बताओ, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब देखो जितनी चीजें आ रही है मेरे साथ ही कंप्लीट करना। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इधर हम लोग आते हैं, ध्यान से समझना। इधर हम लोग आते हैं। हम्म सबसे पहला स्टेप वन क्या था अपना? ओके, ठीक है। स्टेप वन क्या था अपना? कैलकुलेशन ऑफ विच प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट। तो आप लोग अगर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, अब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा ही आंसर लिखूंगा यहाँ पे। सब कुछ लिखते कर, मतलब ये करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, ये पूरा सम है। इन 5 डेटा को लिखूंगा, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? 5। तो मुझे एवरेज प्रॉफिट, इन शॉर्ट ये वाली बात बता रहा हूं मैं, 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा? 3 लाख। तो ये 3 लाख कैसा है अभी आपको पता है, आप लोग फटाफट से ये काम कर लोगे। डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 60,000। स्टेप वन। स्टेप टू क्या था? आप क्या कैलकुलेट करोगे? मेंटेनेबल प्रॉफिट। मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? मेंटेनेबल प्रॉफिट, आप अपने एवरेज प्रॉफिट में से क्या लेस करते हो? लेस जितना अमाउंट आपने कहां पे ट्रांसफर किया? रिजर्व को। तो आपने 20% ट्रांसफर किया ना प्रॉफिट का, और प्रॉफिट कितना था बेटा? 60,000 एवरेज प्रॉफिट। तो आपका एवरेज प्रॉफिट था 60,000, उसमें से 20% ऑफ 60,000 कितना हुआ? 12,000। तो आपका मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है बेटा? 48,000। 2 स्टेप समझा? सम बहुत बड़ा था। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन कि कंपनी है उसमें ये देखो यहाँ पे तुमको समझा 20% ट्रांसफर टू विच रिजर्व? जनरल रिजर्व। और वो तुम एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करो, तुम्हारा कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा बेटा? मेंटेनेबल प्रॉफिट। स्टेप 3, रेट ऑफ क्या निकाल लोगे? डिविडेंड। कैसे निकालते रेट ऑफ डिविडेंड? मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। अब स्टेप थ्री क्या निकालोगे? बोलो क्या? रेट ऑफ डिविडेंड। क्या फॉर्मूला बेटा? मेंटेनेबल प्रॉफिट, मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल का वैल्यू पेड अप, बराबर कि नहीं? इनटू क्या? 100। मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना था? 48,000 निकाला अभी। पेड अप वैल्यू कितना था कैसे समझेगा? कितने शेयर इश्यू किए थे? 50,000। एक शेयर कितने का था? 10, और बोला है फुल्ली पेड अप है, तो कितना हो जाएगा ये? 5 लाख। करो कैलकुलेटर पे।
कैलकुलेटर अगर यहाँ पे हम ले, हम्म, 48,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तुम्हारा आंसर कितना आता? 9.6। लेकिन ये क्या है? परसेंटेज। 9.6 क्या है बेटा? परसेंट। क्या निकाला तुमने ये बताओ तो? रेट ऑफ क्या? डिविडेंड। तो कितनी बातें निकाली है सम देख के? 3। पहला आपने क्या निकाला? एवरेज प्रॉफिट। क्या सम से आराम से आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट? यस। दूसरी क्या बात निकाली? कैसे निकालते मेंटेनेबल प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट माइनस जितना आपने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया है। फिर तीसरा क्या निकाला? रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला क्या था? मेंटेनेबल प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, जो भी पेड अप है, बराबर है कि नहीं? इनटू क्या करोगे? 100। ये 3 चीजें निकली। यस। अब यील्ड बेसिस पे तुमको निकालना है वैल्यू ऑफ शेयर। अब यील्ड बेसिस पे 2 चीजें रहेगी। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? डिविडेंड। और ऑन द बेसिस ऑफ क्या? प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड का क्या सीन था? पहले सम पे जाओ। अब आप सम पे जाके समझो कि क्या कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किधर दिया हुआ है? देखो, इन्वेस्टमेंट पे कितना मिलेगा? 10%। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और जब तुम ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड निकालते हो तो फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। देखो, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ यील्ड बेसिस मेथड ऑन द डिविडेंड बेसिस। डिविडेंड बेसिस में तुम्हारा फॉर्मूला क्या जाएगा? रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू क्या? पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ क्या बेटा? डिविडेंड। यहां पे क्या लिखोगे? वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। क्या लिखोगे बोलो? वैल्यू ऑफ क्या? ईच इक्विटी शेयर। वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर इज इक्वल टू क्या? ऊपर तुमने ऑलरेडी यहाँ पे देखो प्रीवियसली क्या ढूंढा था बेटा? रेट ऑफ डिविडेंड, जो कितना आया था? 9.6%। बराबर है कि नहीं? 9.6%। तो अब देखो यार, तुम लिखोगे क्या? ऊपर क्या लिखोगे? रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय क्या? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ जो भी तुम्हारा शेयर है, जो कितना था? 10। ये कितना निकाला अपन ने? 9.6। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10। ये कितना है? पेड अप वैल्यू 10। तो तुम्हारा पर रुपीज कितना आ जाएगा बेटा? ये पॉइंट है, कितना रुपीज आ जाएगा वैल्यू पर? 9.6 रुपीज। डन हो गया? यस, सिंपल है। प्रॉफिट, प्रॉफिट का कैसे करोगे? देख लो एक बार और प्रैक्टिस कर लेना भाई। मेंटेन ऑन द बेस ऑफ प्रॉफिट, पहले क्या करोगे? जो तुम्हारा मेंटेनेबल प्रॉफिट है उसे क्या कर लोगे? कैपिटलाइज। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ व्हाट? मेंटेनेबल प्रॉफिट। और कैपिटलाइज कैसे करते हैं? उसको डिवाइड करते हैं किससे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो आप 2 स्टेप में इसका आंसर लिखोगे। पहला क्या करोगे? इसे प्रॉफिट में एक बोलो कैपिटलाइज करोगे। कौन सा प्रॉफिट? मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैपिटलाइज मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना था तुम्हारा? 48,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 10%। इतना ही करो। 48,000 डिवाइडेड बाय 10% कैलकुलेटर पे दबाओगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 4,80,000। और 4,80,000 आया बेटा, तो अब क्या करना है तुमको? दूसरा स्टेप, वैल्यू ऑफ शेयर। कैसे आएगा वैल्यू ऑफ शेयर? 4,80,000 कैपिटलाइज मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50,000। निकालो तो कितना आता है? 9.6। वैल्यू ऑफ शेयर आ गया, मैच हो गया। 9.6 9.6। डन बेटा। इतना आपको प्रैक्टिस करना है। देखो पेपर में इतना सा सम आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं ना, अगर आप सेम 1 में अच्छे से चीजों को डन करते हो तो तुमको ये कुछ भी मिलेगा। लेकिन ये प्रैक्टिस की बात है। अब तो मैंने दिखा के कराया, अब तुमको समझा, लेकिन ये दिमाग में याद तो आना चाहिए कि स्टेप के बाद ये इसलिए एक बार वापस से सॉल्व करना।
अब तो देखते हो इजी लगता है, वाह सर समझ में आ रहा, लेकिन ये कब होगा जब तुम्हारे सामने रहेगा सिर्फ सम। अबे घर से करके लाना, ठीक है, सिर्फ सम, और फिर तुमने सॉल्व करना है बड़ा सम खत्म कर दिया, डन। चलो यहाँ पे अपन रुकेंगे अभी, थैंक यू सो मच।